हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़ा था, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट के लिए। देरी ना करते हुए चलिए पढ़ते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कह माता, पठनी आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीतै कहि विधि प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन पैठियौ आई, सत्य कहौ मोहि जान दे माई। कवन उजदन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठयौ, तुरत पवन सुत 32 भयौ। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पठयो पुनि बाहर आवा, माना विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन यही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तो वैसे ये था हमारा दूसरा श्लोक। चलिए इसका अर्थ हम बताते चलते हैं आप लोगों को। तो पहला चौपाई था क्या दूसरे श्लोक का, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कहि माता, पठन आई कही ते बाता। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि एक मैनाक पर्वत था, उसने हनुमान जी को समुद्र ने मैनाक पर्वत पे को कहा था कि हनुमान जी आएंगे, उनको विश्राम करने के लिए कहना। तो हनुमान जी उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको विश्राम नहीं करते हैं। तो आगे कहता है कि देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि देखा। मतलब उनकी देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक एक राक्षसी थी, सर्पों की माता जिसको कहते हैं, सर्पों की माता थी सुरसा, उसको भेजा। उसने आकर हनुमान जी से बात कही। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। मतलब आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र मतलब हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कर फिर मैं आऊं, सीतै कहि विधि कहि सुधि प्रभु ही सुनाओ। मतलब मैं राम कार्य के लिए निकला हूँ, पहले मैं राम का कार्य करके लौट आऊं, सीता जी का खबर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर क्या कहती है? तब तब बदन पठेऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न होई कहो हनुमाना।
मतलब तब मैं आकर तुम्हारे पास मुंह में घुस जाऊंगा। वो खाने के लिए बोल रहे थे कि देवता ने मुझे भोजन दे दिया है और मैं तुमको खा लूंगी। तो ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं पहले मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं कहा राम का काम कर लूँ, सीता जी का खबर रामचंद्र जी को सुना दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तब मैं आकर तुम्हारे पास मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। उसके बाद मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले। फिर कहते हैं क्या फिर हनुमान जी कहता है कि तो फिर मुझे खा लो। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। जोजन भरते बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्त ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। मतलब उसने योजन भर मतलब 4 कोस मुंह फैलाया, 16 योजन मतलब 4 कोस। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिए, मतलब ये 16 योजन हुई 4 कोस की हुई तो हनुमान जी 8 कोस के हो गए। फिर उसने 16 योजन मुक्त ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जैसे उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 हो गए। मतलब ये जैसे जैसे अपना आकार बढ़ा रही वैसे वैसे हनुमान जी उसके दुगने आकार का होते चले जा रहे हैं। फिर क्या होता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तई आनन कीना, अति लग रूप कौन सुन लीना। जैसे जैसे सुरसा जो है अपने मुख का आकार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप हो जाते थे, डबल हो जाते थे उसका। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उसने 100 जोजन मतलब 400 कोस का मुंह फैलाया तो हनुमान जी एक छोटा सा रूप धारण कर लिए। हनुमान जी की बुद्धि की पराकाष्ठा थी इतनी कि हनुमान जी उसका मुंह 16 जोजन 100 जोजन फैलवा दिए 400 कोस का। उसके बाद अपने छोटा सा हो गए। बदन पठेव कुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरंजय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह से घुसकर तुरंत फिर वापस आ गए और उसने सिर नवाकर मतलब हनुमान जी ने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। हनुमान जी ने कहा मैंने तुम्हारी बुद्धि बल भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मतलब देवताओं ने उसको परीक्षा लेने के लिए भेजा था हनुमान जी का कि आप जाओ। तो सुरसा बोल रही है कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद ले लिया है। तो उसके बाद हनुमान जी जो है उससे विदा मांगते हैं। राम काज सद करे तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरिश चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का कार्य सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि भंडार हो, बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तो हनुमान जी हर्षित होकर फिर चल दिए वहां से। कि हनुमान जी को कह रही है सोचा कि आप जो है बल बुद्धि के भंडार हैं, आप जो है जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफल हो, इसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो वहां से हनुमान जी फिर क्या करते हैं चल देते हैं। आज इस पार्ट में इतना ही। आगे के पार्ट में आगे का चौपाई जो है अगले पार्ट में हम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।